भारत के नापाक अज़ाइम हैं वो किस किस तरीके से साजिशों में जुड़े हुए हैं, किस किस तरीके से वो अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। भारत जो है पिछले 10 महीनों में बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात खराब है, पाकिस्तान के साथ हमेशा से खराब है। भारत को ये बड़ी शिकस्त आई है कि उन्होंने 70 मुल्कों का जो है इंतखाब किया, उन्होंने अपने डेलीगेशंस भेजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 55 ममालिक ने टाइम ही नहीं दिया, 55 ममालिक ने उनको सुनाई नहीं, इंटरटेन ही नहीं किया। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और हम आपको अपडेट्स देते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से और 10 मई की जो जंग जीती है पाकिस्तान ने उसके हवाले से कि उसके बाद जो भारत के नापाक अज़ाइम हैं वो किस किस तरीके से साजिशों में जुड़े हुए हैं, किस किस तरीके से वो अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि वो ऑफिशियली मान चुके हैं, उनके जनरल मान चुके हैं कि हाँ जी पाकिस्तान से हमने शिकस्त खाई है, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है और भारत को ये बहुत बड़ी इबरतनाक शिकस्त मिली है। उसके बावजूद भी भारत बाज नहीं आ रहा। भारत अपने नाकाम अज़ाइम को लेके इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो ढिंडोरा पीट रहा है और उस ढिंडोरे पीटने का भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना कि आप जब आप मैदान में हार जाएं तो आप टेबल पे जंग नहीं जीत सकते। तो भारत मैदान पे हारा है। 10 मई को पाकिस्तान को वाज़ेह फतेह हासिल हुई, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, पाकिस्तान ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा के तबाह बर्बाद कर दिया, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम था, जिसमें उनके कई एयरपोर्ट्स और रनवेज शामिल थे और काफ़ी सारे बेसेस शामिल थे। हाँ जी, हम आगे आपको बताते हैं कि भारत को जो है वो डिप्लोमेसी के महाज पे कैसे शिकस्त हुई है। हाँ जी, भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करेंगे और उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमारा जो डेलीगेशन होगा जिसको जो है लीड करेगा शशि थरूर करेगा और जो है उसको हुकूमत की पूरी जो है वो सपोर्ट हासिल होगी। तो वो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम 70 ममालिक में जो है अपना डेलीगेशंस भेजेंगे। 70 ममालिक में जी उनके डेलीगेशंस पहुंचे, इजिप्ट से लेके अमेरिका तक, सऊदी अरेबिया से लेके यूरोप तक, बरतानिया से लेके ब्राज़ील तक, हर जगह पे उन्होंने अपने डेलीगेशंस भेजे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देते हुए चलता हूँ कि उन्होंने 70 ममालिक के दौरे किए, 70 मुल्कों में उन्होंने अपने वफद भेजे, लेकिन उनमें जो है 55 ममालिक के सरबराहान ने, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने या फॉरेन मिनिस्टर्स ने उनको टाइम ही नहीं दिया, उनसे मिले ही नहीं, भारत का जो है बयानिया सुना ही नहीं। हाँ जी, तो भारत को ये बड़ी शिकस्त आई है कि उन्होंने 70 मुल्कों का जो है इंतखाब किया, उन्होंने अपने डेलीगेशंस भेजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 55 ममालिक ने टाइम ही नहीं दिया, 55 ममालिक ने उनको सुनाई नहीं, इंटरटेन ही नहीं किया। तो ये भारत की बहुत बड़ी जो है वो एक शिकस्त आ रही है और इसमें जो है वो डिप्लोमेसी के महाज पे जब कोई आपसे बात भी ना करे तो आपको समझ आना चाहिए कि आपकी दुनिया में हैसियत क्या है, क्योंकि आप एक शिकस्त ज़दा मुल्क है, भारत एक शिकस्त ज़दा मुल्क है। और ये मोदी जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार बन चुका है। मोदी इस वक्त एक बिल्कुल ही परेशान है, मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स थे जिसको वो बड़ा हीरो बना के पेश करते थे, जयशंकर को, जिसको सेकेंड टेन्योर भी दे दिया कि उसको जो है साथ लेके जाते थे और हर जगह बैठ के कहते थे जी जयशंकर डील करेगा, जयशंकर डील करेगा। वो जयशंकर ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तबाह और बर्बाद कर दी है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन अपोजिशन कह रही है, ये बीजेपी के रहनुमा कह रहे हैं, ये इंडियन के एनालिस्ट एंड सिविल सोसाइटी कह रही है। हाँ जी, उसकी ताज़ी मिसाल ये है कि जी कनाडा में एक जो है वो G7 कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसी जून के महीने में, 15 से 17 जून के करीब। और उस पर आपको बता दूं कि G7 जो है बहुत ही पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है। उनमें जो ममालिक शामिल हैं वो बरतानिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, फ्रांस शामिल है, कनाडा शामिल है, इटली शामिल है, जापान शामिल है और जर्मनी शामिल है। ये G7 का जो ग्रुप है ये पूरी दुनिया के जो है एक कोर्स डील करता है और उसमें दुनिया की पूरी जितनी भी डेवलपमेंट इकोनॉमी होती है, क्योंकि इसमें दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज शामिल है जिनका जो है एक दुनिया के सियासत के ऊपर और दुनिया की ज्योग्राफी के ऊपर और दुनिया की जितनी भी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं उनके ऊपर उनका असर रसूख चलता है। तो वो इनवाइट देते हैं जो G20 कंट्रीज़ होती हैं या जो बड़ी दूसरी कंट्रीज़ होती हैं। तो इंडिया को हमेशा से ये जो है वो इनविटेशन मिलता था, लेकिन इस बार जो कनाडा में ये होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, अभी तक मोदी को कोई इन्विटेशन नहीं मिला है और ना ही उनका कोई इरादा है कि मोदी को जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, क्योंकि कनाडा जो है सबसे ज़्यादा एक ह्यूमन राइट्स पसंद मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। उन्होंने ये तय किया था कि जब से भारतीय एजेंसी रॉ ने कनाडा में जो है एक खालिस्तान मूवमेंट के एक सिख रहनुमा निजर का कत्ल किया था और दीगर भी कत्लों में मुलव्वस थे, तो उसके बाद कनाडा ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया के साथ वो बिल्कुल ही कम सतह पे कर दिए। इतनी कम सतह पे कम कर लिए कि वो अब शायद जाके काउंसलर लेवल पे बचे हैं, एम्बेसडर वगैरह भी नहीं बचे हुए। तो डिप्लोमेटिक एक कट ऑफ चल रहा है ऑलमोस्ट, जिसमें जो है वो अब भारत को जो है हजीमत उठानी पड़ रही है। भारत को जो है एक जो है
बहुत ही बदनामी और रुसवाई उठानी पड़ रही है दुनिया में, क्योंकि भारत के साथ जो हो रहा है, भारत को समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाई है। भारत ने सिर्फ शिकस्त नहीं खाई, भारत ने रूस को शिकस्त दिलवाई S-400 तबाह करवा के, भारत ने फ्रांस को शिकस्त दिलवाई उनके राफेल तबाह करवा के, भारत ने इसराइल को शिकस्त दिलवाई उनके हेरो ड्रोन तबाह करवा के। और ये तीनों मुल्कों को जो शिकस्त आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हाथों आई है। अब जो है वो बैठ के इस पे भारत के साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंक्वायरीज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्यों हुई। ये सारी और सारी जो नाअहली और नाकामी है वो भारत की है, जिसकी वजह से अब अमेरिका भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, दीगर ममालिक भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और सदर ट्रंप ने तो एक बार नहीं 9 बार ये क्लेम किया है, 9 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाई है, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को रोका है कि ये जंग ना करें, ये ट्रेड और तजारत करें। और भारत और पाकिस्तान को उन्होंने हाइफिनेटेड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान उन्होंने एक ही सिफ में खड़े कर दिए। तो यहाँ पे जो है वो मोदी की जो डिप्लोमेसी है, जो पाकिस्तान को एलिनिएशन का कहता था, अब वो खुद एलिनिएट हो चुका है। यहीं पे मैं आपको मजीद बताता हुआ चलूँ कि भारत के साथ और क्या हो रहा है। भारत के साथ जी बांग्लादेश सबसे ज्यादा बुरा कर रहा है। बांग्लादेश कैसे बुरा कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो है 150 के करीब जो है वो चीनी वफद ने जो है वो शिरकत की है। और उस शिरकत में जो है उन्होंने यकीन दिलाया है बांग्लादेश को, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को जो है यकीन दिलाया है कि वो जो है बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से भारत परेशान है। और भारत जो है पिछले 10 महीनों में बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात खराब हैं, पाकिस्तान के साथ हमेशा से खराब है, एक नेपाल के साथ उसके थोड़े बहुत ताल्लुकात थे वो भी खराब है, मालदीव्स का भी बायकॉट किया उन्होंने, तुर्की का भी बायकॉट किया उन्होंने, अजरबैजान का भी बायकॉट किया। अब वो बायकॉट के चक्कर में वो खुद अकेले पड़ गए, वो रुसवा हो गए पूरी दुनिया में। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वहां पे भारतीय डिप्लोमेट्स, भारतीय गवर्नमेंट और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी की जो एक्सट्रीम पॉलिसीज हैं, जो हिंदुत्व की पॉलिसीज है, वो भारत को जो है इस लेवल पे लेके जा रहे हैं। यहीं पे मैं आपको मजीद अपडेट्स देते हुए चलूं कि मजीद अपडेट्स ये है कि आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब जो है वो जिसका भी साथ लेते हैं, जिसका भी नाम लेते हैं, वो उसका कोई फ्यूचर नहीं बचता, कुछ चीज़ें नहीं बचती, क्योंकि पता नहीं, समझ नहीं आती कि खान साहब ने जो है शेख मुजीब को हीरो बना के पेश किया। तो आज एक खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने जो है शेख मुजीबुर रहमान की अपने करेंसी नोट से, अपने नोटों से, पैसों के नोटों से जो है उसकी तस्वीर रिमूव कर दी। उसकी ये सबसे बड़ी वो है जिसको बंगाली अपना हीरो मानते थे, अपना बाप मानते थे, जिसको फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश कहते थे। अब उसकी बांग्लादेश में ये इज्जत रह गई है कि पहले उसके मुजस्मे तोड़े गए, फिर उसके खानदान को जलील और रुसवा किया गया, फिर उसकी बेटी की जो है हुकूमत करके उसे जलावतन कर दिया गया, बल्कि वो वतन छोड़ के भाग गई। और अब जो है बांग्लादेश एक इनकलाबी कदम पे चल रहा है और वो उसने शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीरें थी नोटों पे, करेंसी नोट्स पे, वो भी खत्म कर दी हैं। और बांग्लादेश जो है इस वक्त पाकिस्तान के करीब आ रहा है और स्टेट लेवल के जो मुज़ाकरात हैं, जो मामलात हैं, जो 1971 के बाद जो है बड़े ही तल्ख थे, अब वो बहुत ही करीब आ रहे हैं और बहुत बड़े जो है एग्रीमेंट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश इन फ्यूचर जो है साइन करते जाएगा। और ये तमाम स्तर चीज़ें जो है वो एक चाइनीज़ सुपरविजन और चाइनीज़ के जो है कोऑपरेशन से होंगी, क्योंकि चाइनीज़ जो है इस खित्ते के अमन का मीडिएटर है, गारंटियर है। तो चाइना ने हमेशा एक फर्म स्टैंड लिया हुआ है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मसला हो, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश का हो, चाहे बांग्लादेश इंडिया का हो, या साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, जिसमें नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अपना बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो इधर अगर कोई भी अमन खराब करेगा तो चाइना उसको डील करने के लिए तैयार है, क्योंकि खित्ते का जो सुपर पावर है वो चाइना है। यहीं पे मैं आपको मजीद बताते हुए चलूं कि इमरान खान साहब ने सपोर्ट की जी, वो सपोर्ट की शेख मुजीब की। तो आज आप देखें शेख मुजीब का हशर क्या है बांग्लादेश में। ये जो सपोर्ट की इमरान खान ने, तो बांग्लादेशियों का, बंगालियों का क्या हाल है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से डील करें। और इस वक्त वो जो है एक जो है इनकलाबी कदम पे चले, एक राय रास्त पे चले हुए हैं। वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, अपना ट्रेड और तजारत बढ़ा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के करीब कुर्बत आ रही है। अगर हम पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स में लोग बैठे हुए हैं, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी चाहे, तो हम बांग्लादेश के साथ एक बड़े अच्छे ताल्लुकात में जा सकते हैं और इस सिचुएशन का बड़ा अच्छा फायदा उठा सकते हैं। यहीं पे मजीद एक और खबर देता हुआ चलूं कि आज जो है इमरान खान साहब ने जो है वो 6ठी मरतबा जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का इनकार किया है, एज यूजुअल हमेशा की तरह, कि वो जो है वो टेस्ट नहीं कराने देते। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये एक पॉलीग्राफिक टेस्ट है, ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। और इमरान खान साहब सादिक अमीन है, वो सर्टिफाइड सादिक अमीन है। उसको जो है अदालत ने सादिक अमीन कहा था, अगर वो सादिक अमीन है तो वो पॉलीग्राफिक टेस्ट होने दे, और वो जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी होने दे। पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अदालत के अहकामात को भी नहीं मान रहे, वो कोऑपरेशन भी नहीं कर रहे, वो बात भी नहीं कर रहे।
वो छठी मर्तबा जो है उन्होंने इनकार कर दिया पीर के दिन, और उन्होंने कहा कि जी ये टेस्ट नहीं कराना, और समझ नहीं आ रही कि खान साहब की ये क्या स्ट्रेटजी है। वहीं पे ही आपको एक और मैसेज देते हुए चले, पैगाम देते हुए चले, कि बात बताते हुए चले कि वो बात ये है कि जी कल इतवार के दिन जो है संभड़ियाल में जो है पीपी सियालकोट 52 पे जो है बाई इलेक्शंस हुए, और बाई इलेक्शंस पे जो है वो 38,000 से जो है वो PMLN जीती है, उनका कैंडिडेट जीता है। तो 38,000 की लीड एक बाई इलेक्शंस में बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है, यहां से जो हम तजिया कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलर वोट था वो इस वक्त तेजी से गिर रहा है, खत्म हो रहा है, और उसका कोई वजूद नहीं रहा है। और यहां पे जो क्लेम कर रहे हैं PMLN के लीडर्स हैं या पाकिस्तान के जो दिफाई मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जिनका वो इलाका भी है सियालकोट, वहाँ से वो क्लेम कर रहे हैं कि ये लोगों ने जो है वो पाक अफवाज का शुक्रिया किया है, जंग जीतने का जो है पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश की है, और ये वोट के ज़रिए उन्होंने जो है उनका शुक्रिया अदा किया है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेश पे और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है।